दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश में रंगदारी तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पर आपको हर दूसरा बच्चा रंगदारी करते हुए नजर आएगा और ठाकुर की बात तो अलग ही है। ठाकुर अपने अलावा नीची जात वालों को तो इंसान समझते ही नहीं है। कुछ ऐसे ही चीज़ें आप इस सीरीज में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ सतरंगी बदले का खेल वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है ZEE5 पर। इसके टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 35 to 42 मिनट की है। यानी कि इसके कुछ एपिसोड थोड़ी शॉर्ट है और कुछ एपिसोड अच्छी खासी लेंथी है। दोस्तों इसमें आपको बहुत सारी ब्रूटल चीज़ें नजर आने वाली होगी। साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे गाली गलौज भी सुनाई देने वाले होंगे। ऐसी गाली गलौज जो कि एक्चुअल में हो सकता है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ना सुनना चाहे। साथ ही साथ इसमें आपको सेक्सुअल चीज़ें भी नजर आने वाली होगी। इसीलिए आप इस सीरीज को किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं, ये डिसीजन तो पूरी तरह से आपका ही होना चाहिए। इसकी कहानी की शुरुआत होती है बबलू से, जो कि हमारे इस सीरीज के हीरो हैं। वो ठाकुरों के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ ये भी दिखाया जाता है कि वो ठाकुरों का पूरी तरह से नामो निशान मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एक पुरानी दुश्मनी है। अब बबलू की दुश्मनी असल में ठाकुरों से क्यों है और ठाकुरों का वो किस तरह सफाया करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। दोस्तों इस सीरीज के हर एक एपिसोड आपको मिर्जापुर की याद दिलाने वाली होगी। मिर्जापुर में जिस तरह की रंगदारी आप देखते हैं, उसी तरह की रंगदारी आप इस सीरीज में भी देखने वाले होंगे। अगर आप रंगदारी टाइप की सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं तो इससे बेहतरीन सीरीज आपके लिए फिलहाल हो ही नहीं सकती है और इसे आप बिंदास देख सकते हैं ZEE5 पर। दोस्तों इसकी कहानी इतनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी ये सीरीज़ एटलीस्ट आपको निराश नहीं करने वाली होगी। सीरीज़ एटलीस्ट आपको भरपूर एंटरटेन करने वाली होगी। इसके फर्स्ट एपिसोड से ही आप इस सीरीज़ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज़ जितनी ज़्यादा बीतती जाएगी, ये सीरीज़ आपको उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती ही चली जाएगी। इसकी एंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते होंगे। साफ तौर पर कहा जाए तो इसकी एंडिंग आपके लिए पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल होने वाली है। इसमें आप गजब टाइप की रंगदारी भी देखने वाले होंगे और साथ ही साथ इसमें आप कुछ ऐसे कॉमेडी सीन्स भी देखने वाले होंगे जो कि देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की चीजें एटलीस्ट किसी भी सीरीज या मूवी में पहले नहीं दिखाई गई है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में आप देखने वाले होंगे कि बबलू एक ठाकुर का तो ही अंडा ही उड़ा देता है। अब कौन से अंडे की बात कर रहा हूँ ये तो आप समझदार हैं। तो दोस्तों उस ठाकुर का वो अंडा उड़ा देता है और जिस ठाकुर का अंडा उड़ चुका होता है वो किसी भी तरह से दूसरे ठाकुरों का भी अंडा उड़ाना चाहता है और वो अंडे किस तरह उड़ाता है ये भी इस सीरीज में दिखाई गई है। दोस्तों ये सीरीज पूरी तरह से एक रिवेंज के ऊपर बेस करके बनाई गई है। एक तरफ बबलू जो कि अपना रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा होता है ठाकुरों से, दूसरी तरफ कुछ ऐसे ठाकुर जो कि अपनी जाति दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इसकी हर एक एपिसोड में आप कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले होंगे। इसीलिए जब आप इस सीरीज को देख रहे हो तो इसकी एक भी एपिसोड एटलीस्ट स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करे। ओवरऑल ये एक ऐसी सीरीज है जो कि एटलीस्ट आपका पैसा तो पूरी तरह से वसूल करने की ताकत रखती ही है। इसीलिए दोस्तों ये सीरीज रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी। इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा वीक होने के बावजूद भी सीरीज़ भरपूर एंटरटेनिंग है। इसीलिए मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 3.9 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपका डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कोई अच्छी सी बवाल टाइप की सीरीज़ देखना चाहते हैं ZEE5 पर, तो इससे बेहतरीन सीरीज़ आपके लिए फ़िलहाल हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ।